हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, न्यूमेरिकल पार्ट भी स्टार्ट कर दिया है, ड्रॉवर के बारे में पढ़ लिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज को कैसे यूज करेंगे इसके प्रोसेस को हमने स्टार्ट कर दिया था। एज अ ड्रॉवर, अगर ड्रॉवर अपने बिल को यूज करता है तो उनके ऊपर एंट्रीज कैसे फॉर्म करेंगे इनको हमने पढ़ रखा था। तो पिछली क्लासेस में हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर यूजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो हाउ अ ड्रॉवर कैन यूज हिज बिल ऑफ एक्सचेंज, इनमें हमने फर्स्ट 2 केसेस को पढ़ रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियोस में जाइए और इनको चेक करिए। पढ़ लिया है तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आएगा, हम थर्ड यूज के बारे में पढ़ेंगे। हाउ अ ड्रॉवर कैन यूज हिज बिल इन थर्ड वे। तो तीसरा वे क्या है हमारे पास, हाउ अ ड्रॉवर कैन यूज हिज बिल ऑफ एक्सचेंज। सो ड्रॉवर कैन, हमने पहला केस पढ़ा था, कैन रिटेन हिज बिल विथ हिज मींस विथ हिमसेल्फ टिल द ड्यू डेट। अपने पास ही ड्रॉवर बिल को मैन्युफैक्चर करके क्रिएट करके अपने पास रख सकता है। सेकेंडली, ही कैन डिस्काउंट द बिल विथ हिज बैंकर बिफोर द ड्यू डेट, बैंकर से डिस्काउंट करा सकता था। तो दोनों केस हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे तीसरा केस, वेयर द ड्रॉवर कैन एंडोर्स हिज बिल। ड्रॉवर कैन एंडोर्स हिज बिल टू द थर्ड पार्टी। मीन्स ड्रॉवर कैन एंडोर्स हिज बिल। एंडोर्स का मतलब क्या होता है, कैन ट्रांसफर हिज बिल, अपने बिल को ट्रांसफर कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। एक्सचेंज तो नहीं बोलेंगे वर्ड, बट हम बोलेंगे ट्रांसफर कर देगी। भाई अगर हमारे पास एक पर्सन था, ये थे ड्रॉवर, इन्होंने एक बिल बनाया और किसको दिया, ड्रॉई को दिया। ड्रॉई ने इसको एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को वापस कर दिया। अब ड्रॉवर इस बिल को क्या करेगा, इस बिल को ड्रॉवर ले जाके अपने किसी थर्ड पार्टी यानी क्रेडिटर्स को, इसको बोलते हैं डॉर्सी, एंडोर्स कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है कि भाई ये बिल आप रख लीजिए। सपोज करिए कि मैंने एज अ सेलर कस्टमर को गुड्स सेल किया और उसके ऊपर एक बिल बनाया, कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट किया और हमको वापस कर दिया। 2 महीने के बाद वो पेमेंट करेगा इस बिल पे। अब मैंने सपोज किसी सेलर से कोई गुड्स खरीदा था और मुझे भी उसका पेमेंट करना था, वो हमारे लिए क्रेडिटर था। तो मैं क्या करूंगा, इसी बिल को उठा के उनको ट्रांसफर कर दूंगा, कहूंगा भाई साहब ये बिल रखिए, 2 महीने बाद इस पर पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो 2 महीने बाद पेमेंट कौन करेगा, ये जो कस्टमर था हमारा, वो डायरेक्टली जाकर एंडोर्सी को पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पे हम कौन हो गए, एंडोर्सर, और जो थर्ड पार्टी जिसको हमने बिल ट्रांसफर किया वो हो गई एंडोर्सी। ठीक है, ड्यू डेट पे पेमेंट किसको मिलेगा, जिसको हमने ट्रांसफर किया है, तो वही बन जाएगा पेई। ठीक है, तो जब भी बिल हम एंडोर्स करते हैं कि दैट मीन्स हम ड्रॉवर थे, ड्रॉई से बिल क्रिएट करा, एक्सचेंज किया, उसने एक्सेप्ट किया, हमको बिल वापस कर दिया, और अब मैं इस बिल को थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक है, अब ड्रॉई का काम क्या है, ड्रॉई का काम था भाई बिल को एक्सेप्ट कर लिया और ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा। किसको पे करेगा, जिसके पास बिल है। अगर मैंने बिल अपना उठा के किसी पर्सन को दे दिया है, उससे बोल दूंगा भाई पेमेंट आप उसको कर देना, वो उसको पेमेंट कर देगा, उसको अपना बिल खत्म करने से मतलब है। बिल किसके पास था, हमने किसको एंडोर्स किया, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इसको एंट्रीज के फॉर्म में अगर हम समझते हैं कि एंट्रीज पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जनरल एंट्रीज क्या बनेंगी। अब यहां पर हमारे पास 3 पार्टीज आ गई। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हम बैंक के केसेस को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन बैंक के अलावा कोई भी पार्टीज आएंगी तो उनकी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। तो इस बार हमारे पास क्या आ गए, 3 पार्टीज आ गई। 3 पार्टीज कौन आ गई, मान लेते हैं ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है हमारे पास, मिस्टर ए मान लेते हैं। तो ड्रॉई, ड्रॉई कौन माना था हमने,
मिस्टर बी मान लेते हैं, और अब थर्ड पर्सन आ जाएगा पेई। पेई या एंडोसी भी आप बोल सकते हैं, जिसको हमने बिल एंडोर्स किया है वो हो जाएगा थर्ड पार्टी सी। अब आपको एंट्रीज तीनों की बुक्स में बनानी पड़ेंगी, तीनों पार्टीज की बुक में यू विल हैव टू शो दी एंट्रीज। तो क्या क्या ट्रांजेक्शन आएगा? सबसे पहले अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन अगर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ए यानी ड्रॉवर सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने गुड्स सोल्ड किया, किसको? बी को सोल्ड किया। तो ए अपनी बुक में क्या दिखाएगा? बीज अकाउंट डेबिट, और उसने बी को सोल्ड किया है। टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल हुई है। बी एज अ ड्रॉवर अपनी बुक में क्या दिखाएगा कि मैंने ए से गुड्स खरीदे हैं, उसके लिए ये परचेज है, तो वो क्या दिखाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा? टू एज अकाउंट। क्या इस डेट पर पेई को कोई एंट्री होगी? नहीं, हमने पे की अभी जिक्र ही नहीं किया, पे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अभी तो गुड्स खरीदा और बेचा गया है बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉई, ठीक है, इसमें यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी। अब गुड्स बेच दिया, उसके बाद बनेगा बिल, तो बी एक्सेप्ट्स द बिल मेड बाय ए ने बिल बनाया और बी को दिया, बी ने जिसको एक्सेप्ट कर लिया और ए को वापस कर दिया, तो बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री होगी, बिल क्रिएट होने की। तो अब हमारे पास यानी ए के पास बिल आया, तो ए क्या दिखाएगा? बिल रिसीवेबल, उसके लिए बिल रिसीवेबल है। अकाउंट डेबिट, टू किससे मिला? बी से मिल रहा है, तो बी का अकाउंट क्लोज कर देंगे और बिल रिसीवेबल एक अकाउंट ओपन कर देंगे, ठीक है। बी अपनी बुक में क्या दिखाएगा कि उसने एक बिल एक्सेप्ट किया, उसके लिए लाइबिलिटी बढ़ी, तो वो एक अकाउंट क्लोज कर देगा, एज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट, उसके लिए बिल पेबल है, उसके लिए एक लाइबिलिटी बढ़ गई। क्या बिल के बनने पर सी की बुक में कोई एंट्री होगी? नहीं, अभी तक इसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अब तीसरा केस क्या आएगा भाई? तीसरा केस क्या होगा? अगर मान लीजिए बिफोर द ड्यू डेट, बिल जितने दिन के लिए भी बना, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितने भी दिन के लिए बना, उससे पहले ही बिफोर द ड्यू डेट ए ने अपना बिल ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स कर दिया टू मिस्टर सी, ठीक है। तो अगर ट्रांजैक्शन आ जाए कि ए एंडोर्स हिज बिल टू हिज क्रेडिटर सी, अब ए ने अपना बिल एंडोर्स कर दिया टू हिज क्रेडिटर मिस्टर सी, तो ए के पास से गया बिल और किसके पास गया? सी के पास, तो सीज अकाउंट डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर, एंड टू क्या गया? बिल रिसीवेबल। तो ए के पास जो बिल रिसीवेबल था वो उसने ट्रांसफर कर दिया किसको? मिस्टर सी को। अब इसका बी को कोई लेना देना, बी कहेगा हमें इससे क्या मतलब, ड्यू डेट से पहले आप कुछ भी करिए। लेकिन अब इसका इंपैक्ट कहां जाएगा? सी की बुक में। इसने बिल ट्रांसफर किया है, किसको किया है? सी को, तो सी को मिलेगा ये बिल, तो सी क्या दिखाएगा? उसके पास बिल रिसीवेबल आया, कहां से आया? टू मिस्टर ए, तो वो दिखाएगा कि मिस्टर ए से हमको एक बिल रिसीव हुआ है। मिस्टर ए क्या दिखाएंगे कि हमने सी के नाम पर बिल ट्रांसफर कर दिया, और सी दिखाएंगे कि मिस्टर ए से हमको बिल रिसीव हुआ, ठीक है, एंडोर्समेंट हो गया। अब आएगा ड्यू डेट, जिस दिन पेमेंट करना है, तो पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट करता है ड्रॉई। व्हेन बी मेट द बिल ऑन ड्यू डेट। अब अगर ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट करेगा कौन? ड्रॉई करेगा, तो ड्रॉई क्या दिखाएगा कि हमने बिल की पेमेंट कर दी, तो बिल की पेमेंट की तो उसके पास जो लाइबिलिटी थी बिल्स पेबल अकाउंट वो क्लोज हो जाएगी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, उसने जो क्रेडिट किया था इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे डेबिट करके टू बैंक अकाउंट, कि उसके पास से पैसा चला गया भाई, उसने पेमेंट कर दी, उसका बिल खत्म हो गया।
लेकिन ये बिल था किसके पास, ये बिल किसके पास था, सी के पास था। तो ए की पार्टी में कोई एंट्री होगी नहीं, ए के पास जब बिल नहीं था तो ना उसको पेमेंट मिलेगा। तो बिल किसके पास था, जिसको हमने एंडोर्स कर दिया था, सी के पास, तो सी को इसका पैसा मिलेगा। तो सी अपनी बुक में दिखाएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट, उसके पास पैसा आया, कहां से आया, बिल पेबल, जो बिल रिसीवेबल था उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट वो क्लोज कर देगा और उसके पास पैसे आ गए। तो इस तरीके से देखा कि आपने हर पार्टी के केस में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है व्हेन अ बिल इज एंडोर्स्ड बाय द ड्रॉवर। अगर ड्रॉवर अपने बिल को एंडोर्स कर देता है बिफोर ड्यू डेट, तो इस तरीके से 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी और तीनों की बुक में इस तरीके से अलग अलग एंट्रीज होंगी। इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमने तीनों पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट क्यों किया, क्योंकि थर्ड पार्टी यहां पर ड्रॉवर के अलावा पेई है। बैंक अगर होता तो हम बैंक की एंट्रीज नहीं करते, बैंक की बुक्स हम प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है। बाकी तीनों पार्टीज का रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। आ गया समझ में। क्वेश्चन पे आ जाए। एक देखिए, एक हमारे पास क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन लिया है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, y owed ₹2600 टू x, y ने x से 2600 रुपए उधार ले रखे थे, सोल्ड किया होगा कभी, उससे कोई मतलब नहीं। तो दिस टाइम यू डोंट हैव टू शो द एंट्रीज फॉर बाइंग एंड सेलिंग, परचेज या सेल की एंट्रीज आपको अब नहीं दिखानी है। ऑन 5th March ही एक्सेप्ट्स अ बिल फॉर 2500 फॉर 1 month। तो एक महीने के लिए उसने 2500 का बिल बनाया, तो किसने एक्सेप्ट किया, ही एक्सेप्ट्स, वाई एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्टर हो गया, यानी ड्रॉई कौन हो गया, वाई, और ड्रॉवर कौन हो गया, एक्स। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, 2500 के लिए उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब 2600 का सेटलमेंट था लेकिन उसने 2500 रुपए का बिल एक्सेप्ट किया, ठीक है। एक्स अलाउड 100 रुपीज एज डिस्काउंट, या आप डिस्काउंट शो कर दोगे। एक्स एंडोर्स हिज बिल टू हिज क्रेडिटर जेड इमीडिएटली, और एक्स ने क्या किया, इस बिल को अपने क्रेडिटर जेड को तुरंत एंडोर्स कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, वाई मेट द बिल ऑन द ड्यू डेट, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द 3 पार्टीज। अब आपको तीनों पार्टीज के केस में एंट्री अगर लिखनी है तो हम तीनों पार्टीज को यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। देखिए, कोशिश करते हैं कि इसमें आ जाए तीनों पार्टीज। तो छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे, जल्दी जल्दी आप भी ड्रॉ कर लीजिए साथ में। ठीक है, ये हम पहले बनाते हैं जर्नल, पहले बना लेते हैं एक्स का, ड्रॉवर का, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। फिर हम बना लेते हैं ड्रॉई की बुक, तो ड्रॉई की बुक में डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये किसका जर्नल बना ले रहे हैं, जर्नल ऑफ वाई। वाई कौन हमारा, ड्रॉई हो गया। और तीसरी बुक हम बना लेते हैं साथ में ही, पे की बुक, क्योंकि हमको सबकी एंट्री करनी है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ एंड डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। और ये हो गई जर्नल ऑफ जेड, दैट इज पे। तो तीनों की बुक में हमने एंट्री प्रिपेयर कर लेनी है और इसके बाद अब इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑन 5th March 2023 ही एक्सेप्ट्स अ बिल, 2500 का बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री हुई, सीधे सीधे एक्सेप्ट, बाइंग एंड सेलिंग कहीं नहीं बोला तो आप एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे, सीधे 5th March, 5 March 23 आप दिखाओगे कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल रिसीव किया, 2500 का,
लेकिन ड्यू कितना था 2600 रुपए, यानी 100 रुपए का डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने का 100 रुपए। टू कौन क्रेडिटर था, वाई, तो वाइज अकाउंट, तो वाई से इनको सेटल करना था 2600 रुपए, लेकिन इन्होंने बिल एक्सेप्ट किया 2500 का, 100 रुपए का वाई को डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है, इनकी बुक में समझ आया। अब वाई यही एंट्री जब रिकॉर्ड करेगा 5 मार्च 2023, तो वाई क्या दिखाएगा कि उसने बिल एक्सेप्ट किया है, तो उसके लिए एक्स का अकाउंट सेटल करना था, एक्स अकाउंट डेबिट कितने का था 2600 का था, जिसके लिए उसने बिल पेबल अकाउंट, बिल पेबल एक्सेप्ट किया कितने का 2500 रुपए का, और 100 रुपए का डिस्काउंट रिसीव किया, 100 रुपए डिस्काउंट रिसीव हो गया उसको। तो दोनों ही पार्टी ने बुक दिखाई, अपनी बुक्स में जब एंट्री दिखाई, तो एक ने दिखाया कि 2600 रुपए ड्यू था, हमने 2500 का बिल एक्सेप्ट किया, 100 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, और दूसरे ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हमने 2600 पे करना था, हमने 2500 रुपए का बिल उनको दिया और 100 रुपए का डिस्काउंट रिसीव कर लिया। हो गया ये। अब क्या हुआ, इमीडिएटली एक्स ने इसी बिल को एंडोर्स कर दिया जेड को, तो सेम डेट पर ही 5 मार्च को ही 2023 में एक्स ने बिल किसको दे दिया, जेड को, तो जेड्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो यही बिल रिसीवेबल जितने का था 2500 रुपए का था, इस बिल को ट्रांसफर कर दिया किसके पास, जेड के पास। तो जेड अपनी बुक में एंट्री दिखाएगा 5 मार्च को कि उसको बिल रिसीव हो रहा है, तो उसके पास बिल रिसीवेबल आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कहां से आया ये बिल, उसके डेटर यानी एक्स से। जेड को ये जो बिल मिला वो कहां से मिला, 2500 का बिल किससे मिल रहा है, जेड एक्स से मिल रहा है जेड को। तो एक्स ने अपना बिल ट्रांसफर किया, किसको ट्रांसफर कर दिया, जेड अपनी बुक में दिखाएगा। इससे वाई का कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं। अब क्या हुआ, जब ड्यू डेट आई तो वाई ने पेमेंट कर दिया, तो जब ड्यू डेट आएगी कब आएगी, एक महीने का बिल था आपका 1 मंथ, तो 5 मार्च से, देखिए 5 मार्च था, इसमें 1 मंथ का बिल आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 मार्च से 1 मंथ 5 अप्रैल, 5 अप्रैल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 8 अप्रैल आ गई आपकी ड्यू डेट। तो 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 2023 वाई ने पेमेंट कर दिया बिल का, तो वाई के पास कितने का बिल था 2500, तो उसने पेमेंट कर दिया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसने 2500 का पेमेंट कर दिया भाई। ठीक है, अब ये पेमेंट मिलेगा किसको, जिसके पास बिल है, होल्डर ऑफ द बिल, पेई कौन है, तो ऐसे में एक्स ने तो अपना बिल ट्रांसफर कर दिया था ना जेड के नाम पे, तो जेड के पास बिल है तो पेमेंट भी जेड रिसीव करेगा। तो 8 अप्रैल को जेड विल रिसीव पेमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जेड अपनी बुक में दिखाएगा टू, जो उसके पास बिल था वो क्लोज हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट 2500 रुपए। ठीक है, दैट्स इट, तीनों की बुक क्लोज हो जाएंगी यहीं पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड होना है। तो तीनों ही पार्टीज के केस में आप देखेंगे डुअल एंट्रीज रिकॉर्ड हुई, बिल एक्सेप्ट करने की, एंडोर्स करने की एंट्री आई ड्रॉवर में, बिल रिसीव करने की, एक्सेप्ट करने की और पेमेंट करने की एंट्री आई ड्रॉई के केस में, और बिल रिसीव किया जेड ने और उसके बाद उसकी इन पेमेंट रिसीव की, उसकी एंट्री आई ड्रॉई केस में। क्लियर है, समझ में आया। एंडोर्समेंट का केस कैसे करेंगे हम, कि जब ड्रॉवर अपने बिल को किसी भी थर्ड पार्टी के फेवर में एंडोर्स कर दे। तो क्लियर है ये ट्रांजेक्शन, ये केस समझ में आ गया, समझ में आ गया है तो इसको और प्रैक्टिस करिए, दोस्तों को भी समझाइए, शेयर करिए वीडियो, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।